बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नादरीन, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और हम भी अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो इलेक्शन के हवाले से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। नादरीन, डिस्ट्रिक्ट जो अक्टूबर टेक्सिंग है वो हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट अक्टूबर टेक्सिंग के पहले जो दो हलके थे जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके भी शामिल थे, 4 हलके सूबाई असम्बली के, 2 कौमी असम्बली के थे, उनकी तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो कौमी असम्बली का आखिरी हलका है NA 107 उसके हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे और इससे रिलेटेड जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की जो आरा होती है वो इंतहाई अहम होती है। कहीं पर हम से कुछ गलती हो जाती है, थ्रू मीडिया जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, तो आप लोग जब कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार करते हैं तो उससे हमारी भी इस्लाह हो जाती है। नादरीन, ये जो हलका है NA 107 टोबा टेक्सिंग, ये टोबा टेक्सिंग की जो तहसील कमालिया है उस पर मुश्तमिल ये हलका है। पीर महल भी इसके अंदर आता है, सदीलियाँ वाली एक बहुत बड़ा कस्बा है वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये हलका भी बड़ा अहम है। नादरीन, अगर हम 2018 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ से जो थे 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रियाज हुसैन फतियाना वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के अस्तर रहमान रमदे साहब थे वो जो है यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। नादरीन, रियाज हुसैन फतियाना इससे पहले काफ लीग से भी मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और यानी 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। और रियाज फतियाना के हवाले से है कि वह अपना ज़ाती वोट बैंक रखते हैं और उनका एक तगड़ा वोट बैंक है। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े रहे हैं, मुश्किल वक्त उनके ऊपर भी आया है लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह खड़े रहे हैं। तो अब जो है रियाज फतियाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर कौमी असम्बली के, जबकि जो अस्तर रहमान है, अस्तर रहमान अराई, चौधरी अस्तर रहमान अराई साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन, इस हल्के के अंदर आप देखें अस्तर रहमान जो है वो बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है। अस्तर रहमान जो है इससे पहले जो है वो 4 मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं, 4 मरतबा इलेक्शन हार चुके हैं, यानी 8 इलेक्शन इससे पहले भी लड़ चुके हैं। ये 1988 में इन्होंने अपनी जो सियासत है उसका आगाज किया था, तो बड़े पुराने कैंडिडेट हैं। तो अब अस्तर रहमान जो है उनके पास पाकिस्तान मुस्लिम नून का टिकट है, लेकिन आज यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून इस हल्के के अंदर भी कुछ इख्तलाफात का शिकार है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि यहाँ पर जो खरल बिरादरी है वो यहाँ से जो है खालिद खरल साहब और बहुत से खरल बिरादरी वो भी अपना वोट बैंक भी रखते हैं और यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हो चुके हैं। तो अब अली हैदर खरल साहब भी यहाँ से जो है वो भी मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार। यानी कौमी असम्बली के जो 3 उम्मीदवार हैं, मोहम्मद रियाज फतियाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी अस्तर रहमान रमदे अराई जो है ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार है और अली हैदर खरल साहब यहाँ से आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार है वो रियाज हुसैन फतियाना है, जबकि इसी के नीचे जो सूबाई असम्बली का हल्का PP 123 वहाँ से जो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है वो आशफा रियाज फतियाना है। आशफा रियाज फतियाना जो है वो अहलिया हैं जो रियाज हुसैन फतियाना है उनकी, इसी हल्के में से वो 2018 में भी जो है मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुकी है। अब पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसने यहाँ पर जो यानी टिकट दिया वो आशफा रियाज फतियाना को दिया है, लेकिन अगर आप PP 123 में पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करें तो मुस्लिम नून का यहाँ पर जो है उम्मीदवार वो जो है टिकट दिया गया है उन्हें शाहिद इकबाल गुज्जर साहब को, और जो MNA है अस्तर रहमान वो जो सपोर्ट यानी उनकी सपोर्ट जो है वो यहाँ से नाजिया रहील साहबा भी इलेक्शन लड़ रही है और अस्तर रहमान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं नाजिया रहील साहबा को, जबकि शाहिद इकबाल गुज्जर जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। यानी यहाँ पर भी सूबाई असम्बली और जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम नून के उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, यानी वो अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि जिसको पाकिस्तान मुस्लिम नून ने टिकट दिया है अस्तर रहमान उसे सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो फिर आशफा रियाज जो है, जो जिनकी पोजीशन पहले ही इस हल्के के अंदर बड़ी मुस्तहकम है, तो वो फिर यहाँ से निशस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगी। तो नाज़रीन अब ये सूरत हाल है। अगर आप इसी का जो दूसरा हल्का है, यानी ये जो PP 123 है, जो दूसरा हल्का है PP 124 यानी पीर महल पर मुश्तमिल, और जो सदीलिया वाली कस्बा भी इसके अंदर शामिल है, और बहुत से गाँव, ज़्यादातर देहाती इलाके भी इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। इस हल्के के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। अगर मैं 2018 का आपको बताऊं तो 2018 में यहाँ से सैयदा सोनिया रजा शाह, जो कि साहब के MP अली रजा शाह, जो कि कई मरतबा MP मुंतखब हो चुके हैं, अब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला अगर इनकी रहमत करे, ये उनकी बेटी है। वो यहाँ से 2018 में जो रियाज फतियाना साहब का पैनल है, उसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, और वो यहाँ से जीत गई थी तकरीबन, यानी कि 55 या 50 वोटों का फ़र्क था जिससे वो जीत गई थी। और उनके मुकाबले में सैयद कुतुब अली शाह अल मशहूर पीर अली बाबा, जो कि दरबार सदीलिया वाली कस्बा है, उसके गद्दी नशीन भी हैं, और वो भी उनके दादा भी सेनेटर भी रह चुके हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये उनके भांजे भी हैं, तो तगड़े उम्मीदवार हैं वो भी। तो 2018 में यहाँ से वो सिर्फ 55 वोटों से, यानी ये एक दफ़ा रिजल्ट अनाउंस हुआ, फिर हाई कोर्ट में से और फिर सुप्रीम कोर्ट में से जाके जो है सैयदा सोनिया रजा शाह साहबा जो वो जीत गई थी। तो अब इस हल्के के अंदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। सैयदा सोनिया रजा जो है वो उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, हिमायत याफ्ता, और सैयद कुतुब अली शाह जो कि मरूफ अली बाबा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है। नाज़रीन कराम, सैयदा सोनिया रजा जो है वो पिछली दफ़ा भी बड़ी मुश्किल जीती थी, और इस दफ़ा जो है सैयदा सोनिया रजा के जो मतलब वो उनका पैनल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ठीक है कि रियाज फतियाना साहब के जो साबका MP थे वही उनके साथ हैं, लेकिन इस दफ़ा सैयदा सोनिया रजा जो है उनके लिए कुछ घरेलू मुश्किलात हैं कि उनके घर के कुछ और अफराद जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है, और फिर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। उसके अलावा कुछ इनके ऐसे जो घरेलू इनकी बहनें हैं, कोई इनका भाई है, वो जो है इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं सैयद कुतुब अली शाह साहब की, और कुतुब अली शाह साहब जो है वो पिछले तकरीबन कह सकते हैं आपके पूरे 1 साल से बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। सैयदा सोनिया रजा जो है वो अच्छी तरह कैंपेन नहीं चला सकी, क्योंकि उनके ऊपर भी FIR जो है काटी गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, और उसके बाद अब सोनिया रजा के लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किलात है। और इस दफ़ा भी यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव है और रियाज फतियाना साहब का जो ज़ाती वोट बैंक है, उसकी वजह से रियाज फतियाना साहब जो कौमी असम्बली के ऊपर तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है, जबकि PP 123 में आशफा रियाज साहबा भी काफ़ी मजबूत है मुस्लिम लीग नून और उनके उम्मीदवार के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से। लेकिन जो PP 124 है इसके ऊपर बड़ा ही कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात देखें तो सैयद कुतुब अली शाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है वो यहाँ पर तगड़े नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।